तो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए। इसके पहले 270 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और पढ़ाई से मन उब गया है तो देखना छोड़कर केवल सुन सकते हैं। सुन लेने से भी दिमाग में सेट हो जाएगा। चालू कर लीजिए और सुनते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। 271 नंबर क्वेश्चन। सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम और सबसे कठोर अधातु है हीरा। आपको पता होना चाहिए कि अधातु प्रायः कठोर तो नहीं होते हैं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद भी होते हैं। इसमें दो मेन अपवाद है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा सबसे कठोर तत्वों में आता है और सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। तो सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर पदार्थ हीरा, और हीरा एक अधातु है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है, यानी सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु, सर्वाधिक टाइट, सर्वाधिक बिजोड़ धातु होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। अश्रु गैस है क्लोरो एसीटोफिनोन। अश्रु गैस यानी आंसू गैस क्लोरो एसीटोफिनोन है। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हंसाने वाली गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। जल का अस्थायी कठोरता का कारण है। जल का अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का जल में घुला रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसी को धुवन सोडा भी बोला जाता है, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट को। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल का अनुभार होता है, भारी जल का अनुभार होता है 20 ग्राम यानी 20 ग्राम। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और इसके खोज 1932 में, इस ड्यूटेरियम ऑक्साइड का खोज 1932 में यूरे तथा वाशबर्न नाम के वैज्ञानिकों ने किया था। ये दो वैज्ञानिक थे, यूरे तथा वाशबर्न। इन्होंने 1932 में ड्यूटेरियम ऑक्साइड का खोज किया था। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड एक भारी जल है। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड AgI। कृत्रिम वर्षा के लिए यानी मैन मेड रेन। आजकल देखो मानो इतना विद्वान हो चुका है, इतना होशियार हो चुका है कि कृत्रिम वर्षा स्वयं से वर्षा भी करा सकता है। आप कहेंगे तब तो मानव भगवान बन गया, लेकिन नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल। मानव भगवान नहीं बनता है, बल्कि भगवान द्वारा दिए गए दिमाग से प्रायः नए नए रिसर्च और नए नए खोज करता रहता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड।
लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटुआ लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटुआ लोहा। पिटुआ लोहा का मतलब जानते हैं? जो लोहा पीटा होता है, यानी पीट दिया जाता है जिसको हथौड़ा से, वह लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है, जिसको आवा में जलाकर, भाती पर जलाकर पीट दिया जाता है, वही पिटुआ लोहा सबसे शुद्ध रूप है लोहा का। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटुआ लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटुआ लोहा। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में। आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है पालक के पत्ते में, यानी हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, और इसको गैल्वेनाइजिंग बोला जाता है, और इसी को जस्तीकरण भी बोला जाता है। जिंक को हिंदी में जस्ता कहते हैं, और जस्ता का लेप जो चढ़ा दिया जाता है तो उसको बोल दिया जाता है जस्तीकरण, और अंग्रेजी में गैल्वेनाइजिंग। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का परत उस पर चढ़ाया जाता है, उस पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, और इसको जस्तीकरण बोलते हैं, यानी गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी। विद्युत यानी करेंट और हीट यानी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 0.75%। बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है पाइराइट्स को। बेवकूफ़ों का सोना यानी द गोल्ड ऑफ फूल्स, यानी फूल्स गोल्ड कहा जाता है पाइराइट्स को। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्जर यानी टाँका मिश्रण है शीशा एवं टीन का। जो टाँका लगता है ऑपरेशन होने पर, वह भी एक प्रकार से बनाया जाता है। तो सोल्जर यानी टाँका मिश्रण है, यहाँ पर सोल्जर एक पदार्थ है, शीशा एवं टीन का मिश्रण होता है ये। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। आपको पता होना चाहिए कि कोयला के 4 प्रकार होते हैं: एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट कोयला के 4 प्रकार हैं। कांसा मिश्र धातु है तांबे व टीन का। और 300 नंबर क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसीटिलीन गैस का। फलों को पकाने के लिए एथिलीन एवं एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसको पकाने के लिए? कच्चे फलों को। कच्चे फल पकाने के लिए एथिलीन एवं एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो फिर आज हमेशा की तरह कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जानते हैं। आपको 10th में पढ़ना है 3 चैप्टर में धातु और अधातु। धातु को अंग्रेजी में मेटल बोलते हैं, और अधातु को अंग्रेजी में नॉन मेटल बोलते हैं। और कुछ ऐसे भी धातु है जो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं हमारे देश के लिए और हमारे लिए भी, जैसे टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जर्कोनियम, यूरेनियम। ये सब ऐसे धातु हैं जिनका उपयोग सैनिक उपकरण, अंतरिक्ष का सामान, राष्ट्र विकास और हवाई जहाज़ को बनाने में भी किया जाता है, और इसीलिए इनको सामरिक तत्व बोला जाता है। इनको टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जर्कोनियम और यूरेनियम को। अच्छा, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले जो तार होते हैं, आपने देखा होगा विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार जो तार होते हैं, तार होता है
उसके ऊपर क्या लेप चढ़ाया जाता है? तो उसके ऊपर लेप चढ़ाया जाता है पीवीसी का, और पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड का ही लेप चढ़ाया जाता है विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तारों पर, यानी कवर लेप माने कवर। देखिए, सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। और आपको एक और बात पता होना चाहिए कि कुछ ऑक्साइड अम्लीय और भास्मिक दोनों होते हैं। कहने का मतलब कि कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं, अम्लीय और भास्मिक, और इसीलिए इन ऑक्साइडों को इन्हें द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और अंग्रेजी में इन द्विधर्मी ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। अंग्रेजी वर्ड आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि आगे आपको केवल अंग्रेजी में ही पढ़ने के लिए मिलेगा। द्विधर्मी ऑक्साइड को अंग्रेजी में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो आज रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन। तो ध्यान रहे, क्या? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि और भी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत ऊपर जाना है आपको ज़िंदगी में। इसलिए पढ़ाई मत छोड़िए। किसी भी पढ़ने वाले स्टूडेंट के जीवन का आधार ही होता है पढ़ाई, और अगर पढ़ाई ही हम लोग छोड़ दें तो फिर क्या मिलेगा? अपना लाइफ बर्बाद कर देंगे और जीवन भर रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे। तो थैंक्स, फिर मिलेंगे।